प्रियंका दौरे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने बेमित्रा हिंसा से इस पूरे मुद्दे को जोड़ दिया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दंगाई सुलेमान के घर प्रियंका जा सकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया भुवनेश्वर साहू के घर नहीं। तो हिंदुओं के साथ दोयम दर्जे का कांग्रेस रवैया रखती है। प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे के बाद से अब सियासत भी गर्मा गई है। तो वहीं बीजेपी ने अब इस पूरे दौरे को लेकर साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी कांग्रेस दोयम दर्जे का माहौल रखती है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़िया भुवनेश्वर साहू के घर प्रियंका गांधी नहीं गई, लेकिन एक दंगाई के साथ मिल जाती। किसी की मृत्यु होती है दंगे में तो उनके घर तो प्रियंका जी जाती है, दंगाई सुलेमान के घर वो जा सकती हैं बिजनौर में, परंतु छत्तीसगढ़ के एक साहू समाज के पिछड़ा वर्ग के नौजवान भुवनेश्वर साहू के घर जाने के लिए ना उनको फुर्सत है, ना ही भूपेश बघेल जी को फुर्सत है, ना ही इनके मंत्रिमंडल को फुर्सत है। पूरा छत्तीसगढ़ सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है और भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बहुसंख्यक समाज का अपमान करके ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान कर रहे हैं। तो वही इस खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस से, और श्रीचंद सुंदरानी, नेता छत्तीसगढ़ भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस पूरे दौरे को लेकर, खास करके प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बड़ा एक दौरा कांग्रेस ने प्रचारित किया, और इस दौरे के बाद अब राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं, सियासत भी इस पर हो रही है। सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि क्या प्रियंका गांधी के पास जाने का समय नहीं था? जो पीड़ित था उस पीड़ित के घर पर, जो मृतक पीड़ित था उसके घर पर जाने का समय नहीं था? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल हर विषय में इनको सांप्रदायिकता सूझ रही है। नफरत भड़काने वाले ये लोग हैं। आज मुताबिन है। क्या आयोजन था आज बस्तर में? भरोसे का सम्मेलन था। जो समृद्धि आई है न केवल बस्तर बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में, जो पहचान बदली है पिछले 4 साल में, जो इनके 15 साल के वादा खिलाफी और शोषण के बाद जो 4 साल के सुशासन में जो छत्तीसगढ़िया समृद्धि, स्वाभिमान और जो न्याय का माहौल जो बना है, उसका उत्सव था। ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के हवस में दंगाई और बलवाई की भूमिका में है। कवर्धा में भी यही आचरण इनका रहा। नारायणपुर में भी इनके जिला अध्यक्ष पत्थर पथराव करते पकड़े गए, एसपी का सिर फोड़ा। अब बेमेतरा में जिस प्रकार से ये हर घटना को, पहले ललित मोदी को, नीरव मोदी को ओबीसी से जोड़े, अब छत्तीसगढ़ में दंगा भड़का के और उसको एक वर्ग से जोड़ने का ये कुछ प्रयास कर रहे हैं। और इनकी उपस्थिति में जब घटना हुई थी, पहले 2 बच्चों के साइकिल टकराने से घटना हुई थी, उसको बार बार उसको जाके आग में घी डालने का काम किया, पेट्रोल डालने का काम किया। उसके बाद लोगों की भावनाएं भड़काए और छछार मेटा में जब भाजपाई गए तो उनके उपस्थिति में 3 घर जलाए गए, वाहनों में आगजनी की गई। उसके बाद 2 और हत्याएं हुई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कृत्य निंदनीय नहीं है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है अरुण साहू जी, वो लोकसभा के सदस्य भी है जिन्होंने संविधान की शपथ ली है और एक वर्ग को बढ़ा। चलिए सुरेंद्र जी, हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, जिस तरह से अब इस पूरे मामले को देखकर राजनीति साफ तौर पर झलक रही है, प्रियंका गांधी का दौरा हुआ, बीजेपी ने प्रियंका गांधी को निशाने पर ले लिया। बिल्कुल, देखिए, बहुत साफ अभी मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब भी दिया है। बहुत साफ उन्होंने कहा है कि हमने किसी को बिरनपुर जाने से नहीं रोका। जिस तरह से लखीमपुर में घटना हुई थी, 4 लोगों को कार से रौंदा गया था, उस समय 4 दिन तक प्रियंका गांधी को डिटेन करके रखा गया था। खुद एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री को डिटेन करके रखा गया था, लेकिन हमने अरुण साहू को जाने से नहीं रोका, हमने किसी बीजेपी के कार्यकर्ता को जाने से नहीं रोका। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो बिरनपुर को लेकर बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को बिरनपुर भी जाना चाहिए, तो उसका सवाल बहुत साफ किया, आग आपने लगाई है तो हम बुझाएंगे। मतलब बड़ा आरोप सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया कि आप आग लगाते जाइए, लेकिन बुझाने के लिए हम तैयार खड़े हैं और ऐसे मामले छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ये उनका कहना है। फिलहाल में एक सवाल जरूर, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जुड़े हुए हैं तो मैं उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि बिरनपुर का आप कनेक्शन जोड़ रहे हैं लखीमपुर से,
लखीमपुर का कनेक्शन फिर कांग्रेस जोड़ेगी बिरनपुर से। जो स्टेट का मामला है वो स्टेट में रहे। प्रियंका गांधी अगर आ रही है तो क्या आप कुछ सवाल रखना चाहते थे सरकार से, तो कुछ सवाल आप रख सकते थे। यहाँ की घटना को अगर आप लखीमपुर से जोड़ रहे हैं, यहाँ की घटना को बिरनपुर से, अगर बिरनपुर की घटना लखीमपुर, लखीमपुर की घटना बिरनपुर से जोड़ेगी, तो इसमें सुंदरानी साहब आने वाले समय में अधिकतर राज्यों में आपकी सरकार है, सवाल तो ज्यादा आपसे ही पूछे जाएंगे। जी सुंदरानी जी, सुंदरानी जी आवाज आ रही पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पाया, जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से जो अब बयानबाजी और खास करके जो सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है, वो आखिर क्या आगे आने वाले चुनावों में भी इस तरह की जो चीजें हैं या इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिलेंगी। जी मेरा एक सवाल था सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, बिरनपुर की घटना को लखीमपुर से जोड़ रहे हैं, लखीमपुर की घटना को बिरनपुर से जोड़ रहे हैं। बिरनपुर में बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका है, 12 सीटों का दांव है वहां सीधा सीधा। इंदिरा गांधी की छवि है जो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के ऊपर लोग देखते हैं। ऐसे में ये सवाल करना कि प्रियंका गांधी जो है वो बिरनपुर क्यों नहीं गई, कितना इसे तात्कालिक मानते हैं और कितना जरूरी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो सवाल प्रियंका गांधी के लिए छोड़ा है? है वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये 15 साल में बस्तर में जिस प्रकार से शोषण किया, 15 साल इनको पेशा कानून लागू करना याद नहीं आया। 15 साल में वहाँ पे स्कूल बंद किए, 3000 स्कूल बंद हुए, उसमें 300 से ज्यादा बस्तर के थे। अस्पतालों की क्या स्थिति थी इस बात से आप भी वाकिफ है। वनोपज का प्रसंस्करण जो है हमारी सरकार ने शुरू किया, सिंचाई की कोई योजना इन्होंने चालू नहीं की। आज हमारी सरकार आने के बाद 2 मेडिकल कॉलेज खुले, कांकेर में, उसके बाद इस बार दंतेवाड़ा में। और जिस प्रकार से बस्तर में समृद्धि लौटी है, तो ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। लखीमपुर खीरी का मामला कैसे तुलना हो सकती है आदित्य जी? दुनिया में इस प्रकार का दूसरा घटनाक्रम नहीं है जहां सत्ता में बैठे केंद्रीय मंत्री के पुत्र के द्वारा किसान के सीने पे गाड़ी चढ़ाई गई हो। बेशर्मी से उस घटना की तुलना यहाँ के बिरनपुर से करते हैं भाजपा। ये मुद्दा सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी जुड़ गए मेरे साथ, मैं एक बार जरूर पूछना चाहूंगा। सुंदरानी जी, लखीमपुर की घटना को बिरनपुर से जोड़ना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, बहुत साफ कह रही कि बिरनपुर भी जाना चाहिए था प्रियंका गांधी को। वहां पर यूपी में आपकी सरकार, आपके केंद्रीय मंत्री के बेटे ने 4 लोगों को कुचला, ये बड़ा आरोप। वहां पर प्रियंका गांधी को 4 दिन तक आपने जाने नहीं दिया, मुख्यमंत्री को आपने लखनऊ एयरपोर्ट में डिटेन करके रखा। ये दोनों घटनाओं को जोड़ने का आखिर कारण क्या है सुंदरानी साहब? बिरनपुर की घटना भी कोई छोटी घटना नहीं है आदित्य जी, और प्रियंका गांधी कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका जी को अभी बस्तर लाया है, ऐसा लग रहा है कि जो पिछली बार 2018 का चुनाव राहुल गांधी के चेहरे पे लड़ा गया था, इस बार राहुल गांधी का चेहरा चलेगा नहीं, क्योंकि वो 2018 में जो 36 वादे किए थे उसमें 30 वादे पूरे नहीं हुए। अब ये प्रियंका गांधी जी को प्रोजेक्ट करके नहीं बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं बिरनपुर के जाना चाहिए था प्रियंका जी को, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है। सांप्रदायिक हिंसा जैसी स्थिति वहां हो गई है, 3 लोगों की हत्या हो गई है। रहने दीजिए अभी जी। और कहीं न कहीं सुंदरानी साहब, मेरा एक सवाल था। सुंदरानी साहब, बस्तर के जो लोग हैं वो आज भी इंदिरा गांधी की छवि प्रियंका गांधी पर देख रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता 12 सीटें भी फिलहाल उनके पास हैं? आरक्षण का दांव एक बड़ा दांव है, आदिवासी आरक्षण का दांव, और सबसे बड़ा दांव आप लोगों ने चला धर्मांतरण का। ये दोनों की काट, कहीं ना कहीं दोनों की काट के रूप में प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट किया गया बस्तर में। देखो, ये कितना भी प्रयास कर ले, आरक्षण की आग जो है बस्तर में, दूसरा विकास वहां पे पूरी तरह से ठप हुआ है, शराबबंदी हुई नहीं है, महिला मतदाता नाराज हैं। ये कोशिश भले कर लें प्रियंका जी आके इंदिरा जी की छवि दिखाने की कोशिश करें, लेकिन प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में चलेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने सालों मेहनत की, उत्तर प्रदेश में 2.5% वोट से पार नहीं हो पाई, तो प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ में जादू चलेगा नहीं। और भूपेश बघेल जी का खुद का जादू अब उतार पे है, तो ऐसी स्थिति में प्रियंका जी कहाँ इनकी नैया पार लगाएगी। ठीक, सुरेंद्र जी एक आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस ऐतिहासिक भीड़ थी जो लालबाग परेड ग्राउंड में देखने को मिली, ये बात बहुत साफ है कि इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा अगर चेहरा मैं मानूं छत्तीसगढ़ में उस समय भी रहा जब 5 दशक पहले वो आई थी बस्तर के लिए खासतौर से, आज इंदिरा गांधी की वही छवि लोग प्रियंका गांधी पे देखते हैं। बड़ा एक दांव है कांग्रेस का इन 12 सीटों पर प्रियंका गांधी को सामने करके। आदित्य जी, निश्चित रूप से राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका जी,
और बस्तर की जो तासीर है, आपको याद होगा 2018 के विधानसभा उपचुनाव के बाद में 3 उपचुनाव हुए, दंतेवाड़ा, चित्रकूट और भानु प्रतापपुर। हाल ही में क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी की, ये भी सर्वविदित है। इसके साथ साथ नगरीय निकाय चुनाव में इनका सुपड़ा साफ हुआ, पंचायत चुनाव में भी नकार दिए गए, उसके बाद भी ये मुगालते में है, तो भाजपा को मुबारक। ये जल जंगल जमीन के अधिकार से 15 साल वंचित करते रहे, 600 गांव के 3 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया। हमारी सरकार ने तो 4,85,000 से ज्यादा एकल पट्टे बांटे हैं, 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक पट्टे दिए हैं। ये लोहारी गुंडा में जो जमीन छीन के लैंड बैंक बना के रखे थे, उसको भी हमारी सरकार ने वापस रखी है। तो आज बस्तर का इमली, बस्तर का अमचूर, बस्तर का काजू, बस्तर का कॉफी, डेनिश बॉन्ड पूरी दुनिया में प्रचारित हुआ है। चलिए चलिए तो चलिए सुरेंद्र जी, देखिए बहुत साफ है जी, देखिए बहुत साफ है जिस तरह से प्रियंका गांधी को सामने रखकर बस्तर की इन 12 सीटों पर बड़ा दांव मुख्यमंत्री ने खेल दिया है। इसके पॉलिटिकल मायने थोड़ा मैं जरूर समझाना चाहूंगा। देखिए 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस के पक्ष में, एक लोकसभा सीट जो बस्तर की वो भी कांग्रेस के पक्ष में। ऐसे में जब बस्तर धर्मांतरण की आग में जल रहा है, जब बस्तर आदिवासी आरक्षण में सुलग रहा है, ऐसे में प्रियंका गांधी को सामने रखना एक बहुत दूर की कौड़ी है इन 12 सीटों पर, और साथ साथ उस लोकसभा सीट पर भी जो फिलहाल कांग्रेस की झोली में है। चलिए सुरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीचंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो जिस तरह से अब प्रियंका गांधी का जो दौरा हुआ है, उस दौरे को लेकर